हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल के मैथ वरियर क्लासेस पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे विजुलाइजिंग सॉलिड शेप क्लास 7 में। और ये आपको विजुलाइजिंग सॉलिड शेप का मतलब है कि सॉलिड शेप कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम शेप पढ़ते हैं कि शेप कितने तरीके के होते हैं। शेप जो बेटा दो तरीके के होते हैं। एक को हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल शेप। जैसे आप 2 डायमेंशनल शेप के बारे में पढ़े हैं कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, ये सब क्या है 2 डायमेंशनल शेप है। और सॉलिड शेप का मतलब होता है कि ऐसे शेप जिनमें 3 डायमेंशनल होता है, मतलब उसमें लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और क्या हो जाएगी, हाइट भी इंक्लूड हो जाएगी। तो ऐसे शेप को हम लोग बोलते हैं सॉलिड शेप। जैसे आपकी मैथ की जो बुक है वो एक क्यूबॉइड शेप में है, तो वो उसमें क्या है, लेंथ है, ब्रेथ और क्या है, हाइट है। तो वो आपको एक सॉलिड शेप है। तो डिफरेंट टाइप के सॉलिड शेप होते हैं। फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे हम उसका नेट स्केलेटन बनाएंगे, मतलब उसका कैसे हम नेट डायग्राम बनाएंगे जिससे कि हम उसको फोल्ड करके आसानी से उसको हम प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको एक के बाद एक जो सॉलिड शेप है उनके बारे में बताऊंगा। उनमें कितने फेसेस होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, कितनी एजेज होती हैं, ये बताऊंगा। और उसके बाद एक उसका नेट डायग्राम बनाऊंगा। और तब तक आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आए। सबसे हम पहले बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड एक सॉलिड शेप होता है। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो कुछ हमें इस तरह से मिलेगा। ये आपको क्यूबॉइड का शेप है। अब इस क्यूबॉइड में आप देख रहे होंगे कि ये लेंथ है, ये आपको यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, ये आपको ब्रेथ है, और इसमें सॉलिड शेप में एक नई चीज़ ऐड हो जाती है जिसको कि हम हाइट बोलते हैं या डेप्थ बोलते हैं। इसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में आपको क्या हो गया, लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, क्या होगी, हाइट होगी। अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को आप देखते होंगे जो क्यूबॉइड शेप में होती हैं। जैसे आप जिस घर में रहते हैं वो कमरा भी क्या है, क्यूबॉइड शेप है। आपकी जैसे मैथ की बुक है वो भी क्या है, क्यूबॉइड शेप है। आपकी जैसे कॉपियाँ होती हैं वो भी क्या है, एक क्यूबॉइड शेप है। जैसे जिसमें व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ वो भी क्या है, क्यूबॉइड शेप है। जैसे अब मिठाई के डब्बे होते हैं वो भी क्या है, क्यूबॉइड शेप है। जैसे अभी मेरे पास ये है। अब आप इसमें देख रहे हो कि ये आपको एक क्यूबॉइड शेप में फिगर है। इसमें आप देखो ये लेंथ है बेटा, ये आपको लेंथ है, ये आपको ब्रेथ है, और ये आपकी क्या है, हाइट है। तो इसमें जब 3D शेप में और 2D शेप में बस इतना ही अंतर है कि जो 2D शेप होता है उसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है, लेकिन जो 3D शेप होता है उसमें हाइट, जिसको हम कहीं कहीं पर डेप्थ भी बोलते हैं, वो इंक्लूड हो जाती है। तो वो जो फिगर होता है वो 3D हो जाता है, जिसको कि हम सॉलिड शेप भी बोलते हैं। सॉलिड शेप में अब कई तरीके के शेप्स होते हैं, जिसमें एक मैं क्यूबॉइड की बात कर रहा हूँ। तो ये जो क्यूबॉइड है इसमें लेंथ है, ब्रेथ है और क्या है, हाइट है। इसका डायग्राम मैंने यहाँ पर ऐसे बना रखा है। अब इसमें हमें समझना क्या क्या है, हमें समझना है फेसेस कि कितने फेसेस होते हैं। फिर हमें समझना है कि इसमें कितने वर्टिसेस होते हैं। फिर हमें समझना है कि इसमें कितने एज होगी, एज मीन साइड। तो सबसे पहले फेस की बात करते हैं। फेस का मतलब होता है कि जो आपको शेप, जैसे ये आपको सामने से इसका ये फेस दिख रहा हो, फेस दो साइडों से मिलकर बनता है, तो उसको हम फेस बोलते हैं। जैसे आप इस सामने से देख रहे होंगे तो इसमें लेंथ और हाइट इंक्लूड होती है, तो आपको ये फेस नज़र आता है। ठीक है, तो इसमें आपको काउंट करना है कि टोटल कितने फेस है। तो देखो एक फेस तो ये है सामने से, इसके जस्ट अपोजिट भी एक फेस होगा ये, तो 2 फेस हो गए। इसके बाद आप साइड में अगर हम देखें तो ये 3 फेस हो गया। इसके जस्ट अपोजिट भी एक फेस है तो ये 4 हो गया। फिर आप देखो अगर हम यहाँ से देखें तो ये 5 फेस हो गए, और यहाँ से देखें तो इसको कितने हो गए, 6। यानी टोटल इस क्यूबॉइड में 6 फेसेस हैं।
तो हम इसको बोलेंगे कि क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं। वर्टिसेस का मतलब होता है कि कॉर्नर। कॉर्नर का मतलब हो गया कि जहाँ पर दो साइडें या दो से ज़्यादा साइडें एक दूसरे से मीट करती हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टिसेस या वर्टेक्स। आपने वर्टेक्स पढ़ा होगा कि ट्रायंगल में वर्टेक्स होता है, स्क्वायर में वर्टेक्स होता है, रेक्टेंगल में वर्टेक्स होता है। तो जो प्लेन फिगर होता है उसमें वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स का मतलब होता है कि जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा एजेस या साइडें मीट करती हैं, उस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। तो अब इसमें देखें तो आप देखो यहाँ इस पॉइंट पर, ये देखो ये वाली जो ब्रेथ है और ये जो लेंथ है और ये जो हाइट है, तो यहाँ पर आके मीट करती हैं, तो ये आपको एक वर्टेक्स है। उसी तरह से आप देखो इस पॉइंट पर ये जो एज है और ये जो एज है और ये जो हाइट है वो आके मीट करती हैं, तो ये भी क्या है, वर्टेक्स है। आप इसको अगर मैं इस तरह से मूव करूं तो एक वर्टेक्स आपको यहाँ पर नज़र आता है, जिसमें ये लेंथ और ये ब्रेथ और ये हाइट मीट करती हैं। और उसके जस्ट नीचे भी एक वर्टेक्स नज़र आता होगा, तो ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट फिर यहाँ पर भी मीट करती हैं, तो इसको भी हम वर्टेक्स बोलेंगे। तो 4 वर्टेक्स तो आपको सामने से नज़र आते हैं। और उसके बाद आपको, अगर मैं इस फिगर को ऐसे फोल्ड कर दूँ, मूव कर दूं, तो आपको 4 वर्टेक्स यहाँ से नज़र आते हैं। यानी किसी भी क्यूबॉइड में टोटल कितने वर्टेक्स होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं। अब एज की बात करते हैं। एज का मतलब होता है कि इस क्यूबॉइड में कितनी साइडें। साइडों को देखो बेटा, यहाँ से देखो, ये आपको फर्स्ट एक एज यहाँ से नज़र आ रही होगी, एक एज आपको जस्ट इसके सामने नज़र आ रही होगी, तो 2 हो गई। एक आपको एज यहाँ पर नज़र आ रही है 3, और एक एज यहाँ पर नज़र आ रही है 4। ठीक है, मैं यहाँ पर नंबरिंग कर दे रहा हूँ। ये आपको हो गया 1, तो इस पर आपको 4 एज हो गई। अब मैं इस पर काउंट करता हूँ, इधर इसको हम काउंट कर चुके हैं, तो ये 5 हो गई, ये आपको 6 हो गया, और ये कितना हो गया 7। तो ये आप सेकंड फेज का हमने काउंट कर लिया 7। अब इधर आते हैं, इसको हम काउंट कर चुके हैं 7, 8, और ये हो गया 9, और ये क्या हो गया 10। तो ये थर्ड फेज हो गया 10। और फिर अगर हम इसको देखें तो आप इसको काउंट कर चुके हो, और इस फेज को जब काउंट किया था तो ये वाला काउंट हो चुका है, तो ये हो गया 11, और ये क्या हो गया 12। तो टोटल हमारे पास 12 एजेज होती है। किसी भी क्यूबॉइड शेप में आपको 12 एज होती है। तो क्यूबॉइड आपको, ये एक फिगर जो है क्यूबॉइड का शेप है। ऐसे ही आप जब बाज़ार में जाते हैं तो मिठाई के जो डब्बे होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक क्यूबॉइड शेप में होते हैं। क्यूब, अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब भी एक क्यूबॉइड शेप ही होता है। बस डिफरेंस ये है क्यूब और क्यूबॉइड में कि क्यूब में जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है वो सेम होती है। जैसे आपने लूडो खेलते होंगे तो आपको जो डाइस होती है वो आपको एक क्यूबॉइड शेप होती है। या मार्केट में आपको जो मैजिक बॉक्स मिलता है, मतलब मैजिक बॉक्स जिसमें हम डिफरेंट कलर्स को मैच करना होता है, तो वो भी क्या है, वो भी एक क्यूब का शेप है। ठीक है, तो इस तरीके से और सेम चीज़ होती है। क्यूब में भी आपको 6 फेसेस हो गए, 8 वर्टिसेस होंगी और 12 एज होगी। अब हम नेक्स्ट सॉलिड शेप की बात करते हैं, जिसको कि हम सिलेंडर बोलते हैं। नेट, तो देखो नेट जो है 2D शेप है। 3D का 2D शेप जो होता है वो नेट होता है। और नेट एक स्केलेटन होता है, एक ढांचा होता है जिसको कि फोल्ड करने पर हमें 3D शेप मिलती है। जैसे मान लें कि अगर ये बॉक्स है, अगर इस बॉक्स को मैं ओपन कर दूं इस तरीके से, देखिए जब आप ओपन कर देंगे तो ये इस बॉक्स का जो शेप था, जो 3D शेप में था, अब ये एक 2D शेप में कन्वर्ट हो चुका है। और ये जो 2D शेप में कन्वर्ट हुआ है, इसी को हम इस शेप का नेट बोलते हैं। तो जब भी आपको किसी क्यूब का या क्यूबॉइड का या किसी सिलेंडर का या किसी भी चीज़ का नेट बनाना हो, तो उसके लिए आप अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। और नेट अभी क्या होगा कि इसको अगर हम यहाँ से फोल्ड करें, जैसे यहाँ से फोल्ड किया, फिर हमने इसको यहाँ से फोल्ड किया, और फिर ऐसे फोल्ड किया, और फिर इसको हम इस तरह से पैक कर दें,
फोल्ड करके, तो देखो ये जो 2D शेप में था अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, 3D में। तो जो ओपन वाला पार्ट था वो 2D शेप में था, जिसको कि हम नेट बोलते हैं। ये नेट है, ये इस क्यूबॉइड का नेट था। और जब हम इसको फोल्ड करके और 3D शेप में ले आते हैं तो दैट इज योर सॉलिड शेप, तो उसको हम सॉलिड शेप बोलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सॉलिड शेप की बात करेंगे, जिसको कि हम सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर क्या होता है, जैसे आपने देखा कुछ शेप ऐसे होते हैं जिसका कि टॉप फेस और जो बॉटम फेस होता है वो सर्कुलर होता है, कुछ इस तरीके। जैसे मेरे पास अभी एक फिगर दिख रहा होगा, ये वॉलिनी स्प्रे का बोतल है। इसमें आपको जो इसको हम बोलते हैं टॉप फेस, तो टॉप फेस आपको सर्कुलर दिख रहा होगा। इसको हम बोलते हैं बॉटम फेस, तो बॉटम फेस भी आपको कैसा दिख रहा होगा, सर्किल। और ये जो आपको जो साइड वाला इसको वो कर्व सरफेस बोलते हैं। तो सिलेंडर हम उसे बोलते हैं जिसका टॉप फेस और बॉटम जो फेस होता है ये दोनों क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल होने का मतलब है कि अगर ये सर्किल और ये सर्किल सेम रेडियस के हैं तो इस फिगर को हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें कितने फेस होंगे, फिर हम बात करेंगे कितने वर्टेक्स होंगे, और फिर हम बात करेंगे कितनी इसमें एज होगी। तो देखो किसी भी सिलेंडर में अगर हम देखें तो देखो ये टॉप फेस है, और टॉप फेस कैसा दिख रहा है आपको, सर्किल। ये भी एक फेस है, सामने से देखने पर आपको क्या दिख रहा है, सर्किल दिख रहा है, तो वो एक क्या है, फेस है। फिर आपको जो बॉटम फेस है वो भी एक आपको सामने से देखने पर सर्किल है, तो ये भी एक फेस है। और ये जो कर्व शेप में है, तो कर्व शेप में है तो ये भी क्या है, आपको सामने से देखने पर एक फेस नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेंडर में कितने फेसेस होते हैं। तो सिलेंडर में आपको कितने फेसेस होते हैं, 3। वर्टिसेस की बात करें तो वर्टिसेस अगर हम देखें तो इसमें कहीं पर भी आपको कॉर्नर नज़र आ रहा है। देखिए टॉप फेस पर कोई कॉर्नर है, नहीं है। क्या बॉटम फेस पर कोई कॉर्नर है, नहीं है। क्या इस कर्व सरफेस पर कोई कॉर्नर नज़र आ रहा है, नहीं है। इसका मतलब है कि सिलेंडर में कोई वर्टिसेस नहीं होते हैं। अगर हम एज की बात करें तो एज का मतलब होता है कि साइड। तो देखो ये सर्किल बनाने में इसका सरकमफ्रेंस ये यूज होता है, ये वाला। तो एक एज तो आपको ये हो गई और दूसरी एज आपको यहाँ पर हो गई। इसका मतलब सिलेंडर में कितनी एजेज होती हैं, तो हम लिख सकते हैं कि सिलेंडर में 2 एजेज होती हैं। और अगर हम सिलेंडर का नेट बनाएं तो आपको नेट इस तरह से बनेगा, एक तो ऊपर आपको सर्किल हो सकता है और नीचे आपको ये रेक्टेंगल शेप में होगा और फिर आपको ये सर्किल शेप में होगा। तो ये जो बनेगा वो इसका क्या बनेगा, नेट बनेगा। ठीक है, तो नेट जो बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। अब हम नेक्स्ट सॉलिड शेप की बात करते हैं, जिसको कि हम स्फीयर बोलेंगे। स्फीयर का मतलब हो गया कि आपने देखा होगा कि आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्फेरिकल शेप में होती हैं। जैसे आपने फुटबॉल देखा होगा या कास्को की बॉल है, जैसे मेरे हाथ में कास्को की बॉल है। कास्को की बॉल में क्या है कि ये हर तरफ से आपको राउंड दिख रही है। ठीक है, तो आप इस तरह से देख रहे हो कि ये हर तरफ से क्या है, राउंड है। तो इसको हम लोग स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, स्फीयर में आपको क्या होगा, ये आपको इस तरह से शेप बनेगा। अब अगर हम स्फीयर में बात करें कि कितने फेस होते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि स्फीयर में हर तरफ से अगर आप इसको देखेंगे तो एक ही फेस नज़र आएगा। इसका मतलब इसमें 1 फेस है। अगर हम बात करें कि इसमें कितने वर्टेक्स है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें कहीं पर भी आपको कोई कॉर्नर नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है। अगर हम बात करें तीसरा
कि इसमें कितनी एज है, तो आप देख रहे हैं कि इसको बनाने के लिए किसी एज का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें एजेज कितनी है, 0। तो इस तरीके से स्फीयर में वन सरफेस होता है और वर्टिसेस 0 होते हैं और एजेस भी क्या होती हैं, 0 होती हैं। अगर हम इसका नेट बनाएं तो आपको 2 डायमेंशन में इसका जो नेट बनेगा वो एक सर्किल बनेगा ऐसे। ठीक है, तो नेट डायग्राम में हम इसको इस तरह से बना सकते हैं सर्किल के शेप में। और इसके बाद जो नेक्स्ट 2D शेप है वो है हमारा कोन। कोन का शेप आपने देखा होगा, बर्थडे कैप जो होते हैं या क्लाउन कैप जो होती है या आइसक्रीम जो होती है, उन सब का शेप लगभग में ऐसे होता है। ऐसे। तो ये जो फेस होता है ये सर्कुलर होता है। जैसे अभी मेरे बच्चे ने एक बर्थडे कैप बनाई हुई है, तो आप देखो इसमें क्या है कि ये जो फेस है, आपको इसको जो बॉटम है ये सर्किल है और ये एक ही पॉइंट पर आके मीट करते हैं। ठीक है, और ये जो फेस होता है इसको हम सर्कुलर फेस बोलते हैं। ये जो फेस होता है इसको हम सर्कुलर फेस बोलते हैं और ये जो होता है इसको हम बॉटम फेस बोलते हैं। तो अगर हम इसमें फेसेस की बात करें कि कितने फेसेस हैं, तो इसमें 2 फेसेस, एक तो आपको ये बॉटम और दूसरा ये कर्व सरफेस। तो इसका मतलब इसमें 2 फेसेस हैं। अगर हम बात करें कि इसमें कितने वर्टेक्स है, तो देखो इस पूरे कोन में आपको एक ही कॉर्नर नज़र आता है, वो ये है। ठीक है, इसका मतलब इसमें एक ही वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स इज 1। और अगर हम तीसरी बात करें एज की, तो देखो इसमें अगर हम एज की बात करते हैं तो एज आपको एक ही है। ये सर्किल बनाने में आपको इसका जो सरकमफ्रेंस है वो एज है, तो यहाँ पर एज भी कितनी होगी, 1। तो इस तरीके से आप कोन में समझ सकते हैं कि 2 फेसेस होते हैं, एक वर्टेक्स होता है और दूसरा एक एज होती है। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करना और ढेर सारा सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।